हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वूकॉमर्स के जियो ऑटो लोकेटर सर्विस की। तो गाइस, ये एक ऐसी डिफॉल्ट सर्विस है जो कि वूकॉमर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि ना ही तो क्लाइंट और ना ही डेवलपर है जो कि इस सर्विस को यूज करना जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपका कि इस सर्विस को आप कैसे कन्फिगर कर सकते हैं और प्लस इसको कॉन्फ़िगर करने के आपको क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जो ऑटो जियो लोकेटर है वो कैसे एक्टिवेट करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको आपके इनबॉक्स में मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिकली वूकॉमर्स जियो लोकेटर होता क्या है। जैसे हम वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग में आते हैं तो आपको फ्रंट पेज ये मिलता है जनरल वाला, ठीक है। इस पेज पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगता है आपके स्टोर का एड्रेस। तो इन सब लोकेशन से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वेबसाइट है वो किस कंट्री से ऑपरेट हो रही है। बेसिकली इसका जो फंडा होता है वो इसी चीज को जानने का होता है कि ये स्टोर है वो किस कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन दी होती है ये होती है जनरल ऑप्शन। इन लोकेशन की बात अभी नहीं करेंगे, सिर्फ इसी लोकेशन को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा होता है डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। तो इस ऑप्शन को अगर आप लोगों ने देखा हो कभी ध्यान से तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है। फर्स्ट होती है नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट, कोई लोकेशन नहीं है, जैसा भी है जो सेटअप आपने लगाया उसको यूज करो। शॉप बेस्ड एड्रेस होती है, एक होती है जियो लोकेट और एक होती है जियो लोकेट विद पेज कैशे स्पॉट। बेसिकली ये दोनों एक ही होती है, सिर्फ ये तभी यूज की जाती है जब आपने कोई कैशे प्लगइन यूज की हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कस्टमर है जो जियो लोकेट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सेव करोगे तो उनको लगता है कि अब उनकी जो वेबसाइट है वो कस्टमर की जियो लोकेशन को ऑटोमेटिकली ट्रेस करना शुरू कर देगी। लाइक ये उनकी वेबसाइट है जब भी किसी कंट्री में ओपन होगी तो उनको जो भी ऑटो जियो लोकेटर की सर्विस है वो मिल जाएगी। लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जियो लोकेटर की सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो जियो लोकेशन का मैक्स माइंड जो कि इसके साथ इंटीग्रेटेड है, वूकॉमर्स के साथ मैक्स माइंड का जो कोलैबोरेशन है उसका एपीआई है वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तभी जाके आपकी ये सर्विस है वो वर्क करती है। लेकिन अगर आप ये सर्विस चूज करते हो तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है, क्योंकि पॉइंट तो ये है कि आपको ये सर्विस एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है वो होता है आपकी टैक्स एंड रेट की कैलकुलेशन, शिपिंग टैक्स और शिपिंग एंड टैक्स की जो प्राइसेस होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज दिखाने के लिए इस लोकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी प्लगइन की बात करूं तो बहुत सारी करेंसी कन्वर्टर प्लगइन्स और बहुत सारी जैसे लैंग्वेज प्लगइन्स होती है वो भी इस डेटाबेस को यूज करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली यूज करना जानते हो तो आप किसी भी जो ऑटो जियो लोकेशन सर्विस है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अगर ये प्रॉपरली आपकी वेबसाइट में काम कर रहा है तो, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जियो लोकेट ऑप्शन और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है जिसमें बता रहा है कि जियो लोकेशन हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड। ये चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी वेबसाइट में भी यही एरर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने सिर्फ खाली जियो लोकेशन की ऑप्शन को चूज किया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी तक। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी क्या करना होगा, आपको मैक्स माइंड इंटीग्रेशन सेटिंग पेज पे जाके मैक्स माइंड का एपीआई वो सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्स माइंड बेसिकली क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जियो लोकेटर है वो प्रोवाइड करवाता है। तो जियो लोकेटर प्रोवाइड करवाता है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास मैक्स माइंड की लाइसेंस की हो। जब तक मैक्स माइंड की लाइसेंस की नहीं होगी तो आपका जियो लोकेशन का जो फीचर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको जाना होता है मैक्स माइंड की वेबसाइट के ऊपर, मैक्स माइंड लिखना आपने। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपने प्रॉपरली इस लिंक को फॉलो करना जो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये होता है maxmind.com/en और आगे जियोलाइट 2 फिर साइन अप। तो इससे क्या किया, अगर आपका अभी तक maxmind.com के ऊपर आपका अकाउंट नहीं बना तो सबसे पहले आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स है जिसको ध्यान में रखना है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो भी डाल सकते हैं, अपना पर्सनल नाम भी डाल सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ जैसे, ठीक है, मुझे याद रहेगा। अब मैं कंपनी भी मेरी अगर सेम नाम से है तो मैं इसको सेटिंग सेम दे सकता हूँ। अब बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे आके चूज करना है ई कॉमर्स। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप ई कॉमर्स चूज करोगे। अगर आप अनदर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग है वो अपनी जो इंडस्ट्री है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ आके अपनी डिफ़ॉल्ट कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरी इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंडेड यूज़। इसका मतलब होता है कि आपने इस सर्विस को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिलती है, जैसे कि आप कोई फ्रॉड डिटेक्शन के लिए करना चाहते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए करना चाहते हैं, या फिर टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए करना चाहते हैं। तो ये इसके अलग अलग यूज़ होते हैं मैक्समाइंड के, लेकिन हमें जो करना है वो करना है लैंग्वेज लोकलाइजेशन। अगर आप लोगों ने वहाँ पे कोई ऐसी प्लगइन यूज़ की है जिससे कि आप उस कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को, लेकिन फिलहाल मुझे क्या करने हैं, अपने टैक्स और शिपिंग के प्राइस अकॉर्डिंग टू कंट्री दिखाने हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे चूज़ करूँगा प्राइस लोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये उस कंट्री के प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए इंडिया में मैंने 10 रुपये टैक्स के चार्ज लेता हूँ, तो जैसे ये सिंगापुर में जाएगा तो वहाँ पे जो इंडिया और सिंगापुर की जो करेंसी का डिफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइस है वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे देना है अपना ईमेल एड्रेस। दिस विल बिकम योर यूज़र नेम। तो यहाँ पे ईमेल वो एड्रेस देना है जो जिसकी एक्सेस आप लोगों के पास हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना एक ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया। ये ऑप्शनल है, आप फ़ोन नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए कि ये बोल रहा है कि आपका जो साइनअप है वो हो चुका है, यू विल रिसीव एन ईमेल। तो अब ये आप लोगों को ईमेल भेजेगा, तो आपने लोगों ने वो ईमेल है वो ओपन करनी है। मैं अपनी जीमेल की जो आईडी है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे वेलकम टू मैक्समाइंड, तो मुझे मैक्समाइंड की तरफ से मेल है वो मिल चुकी है कि ये मेरा एक यूज़र नेम है और इसका जो पासवर्ड है मैं इस लिंक से जाके सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे मेरा टोकन क्रिएट हो चुका है, मुझे अब करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिल जाए अपने क्रोम से, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं करूँगा इसमें लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया, लेकिन यूज़र नेम में मुझे मेरा ईमेल एड्रेस वो फिलअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो यूज़र नेम होता है वो आपका ईमेल एड्रेस ही होता है, आपने उसको यूज़ करना, पासवर्ड जो अभी आप लोगों ने सेट किया है, ठीक है। तो अब मैंने वो उसको करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरा मैक्समाइंड का जो अकाउंट है वो कन्फिगर हो चुका है, ठीक है। और ये बता रहा है कि आप यहाँ से चाहो तो डाटाबेस है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस रेड कलर में जो प्राइवेसी पॉलिसी आनी है इस पेज को एक बार ओपन करना है और इस तरीके से पूरा स्क्रॉल कर लेना है। तो इनका मेन मोटिव यही है कि आप एक बार इसको पढ़ लो। तो मैंने इसको कर लिया, देखिए अब वो एरर है वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें क्या करना है, अपनी लाइसेंस की है वो जनरेट करनी है। तो लाइसेंस की जनरेट करने के लिए जो मुझे आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में माई लाइसेंस की नाम से टैब बनेगी सर्विस के अंडर में। तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए जनरेट न्यू लाइसेंस की, और यहाँ पे लाइसेंस की डिस्क्रिप्शन है तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ वूकॉमर्स। कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे वूकॉमर्स कर दिया। तो जहाँ पे जियो आईपी अपडेट का है यस नो है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सिंगल टाइम ये की शो होगी, उसके बाद वापस कभी नहीं शो होगी, इसलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा और फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसको कहीं भी अपने सिस्टम में सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसी अकाउंट से इसी मैक्समाइंड को अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए कि दिस विल बी डिस्प्ले टू यू इन फुल, प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट सेव लोकेशन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद वापस क्या करना है, अपनी मैक्समाइंड जियो लोकेशन में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ आके मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव चेंज करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं कि मेरी की है वो एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पे ये कन्फिगर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ऑल सेटिंग सेव का मैसेज आ चुका है।
तो अब ये मेरा मैक्स माइंड है वो मेरी वूकॉमर्स के साथ जो कनेक्टेड हो चुका है और ये प्रॉपरली वर्क करेगा जब भी मैं अपने इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स एंड रेट शो करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू जियो लोकेशन ये मेरे टैक्स और शिपिंग के रेट है वो शो करवाने में हेल्प करेगा। होप सो कि ये वीडियो में आप लोगों ने इसको प्रॉपरली कन्फिगर करना सीख लिया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।